हेलो एवरीवन, तो ये जो व्लॉग है मेरा ट्यूसडे का है, जिस दिन मैंने एक व्लॉग बनाया था और उसी टाइम हम शाम को चले गए थे, मतलब मार्केट की साइड। तो मैंने कहा चलो आज पलटन मार्केट आपको एक बार फिर से दिखाती हूँ, क्योंकि शाम के टाइम पर यहाँ पे जो लाइटिंग होती है ना, उससे पलटन मार्केट बहुत खूबसूरत लगता है। तो मैंने कहा चलो गए हैं तो मैं आपको भी ज़रूर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर बहुत घूमते, अच्छे तरह से घूमने के बाद एक्चुअली हमें पजामे लेने थे आशी और के लिए, तो फिर पूरा ही मार्केट, हम पलटन मार्केट पूरा ही घूम गए थे। और यहाँ पर जब भी सॉफ्ट टॉय देखो तो मन करता है, हमारा ही नहीं हर पेरेंट्स का मन करता है कि अपने बच्चों के लिए ले लें, चाहे कितने भी उनके पास हों। तो आशी काफ़ी दिनों से ज़िद कर रही थी कि उसको पिंकी के लिए एक बेबी चाहिए, तो फिर हम यहाँ से एक छोटा सा बेबी ले गए थे जो सामने लगी हुई है। तो वो खुश हो गई थी बहुत ज़्यादा कि मेरे लिए बेबी आया है। और यहाँ पर मम्मी और मैं हमेशा जब भी आते हैं, अब तो आना होता ही नहीं है, लेकिन जब भी आते हैं तो हम लोग यहाँ पे सॉफ्टी ज़रूर खाते हैं, क्योंकि यहाँ पे गैलॉट की जो सॉफ्टी है वो बहुत फेमस है, बहुत सालों से, अभी से नहीं बहुत सालों से। तो मम्मी और मैं वही खा रहे थे। मम्मी यहाँ पर आप लोगों को पूछ रही थी आप लोग भी खाइए, तो मम्मी की आवाज़ यहाँ पर क्लियर नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं वॉइस ओवर में बता देती हूँ कि मम्मी आप लोगों को बोल रही है आप सब भी हमारे साथ सॉफ्टी खाइए। एक बार पहले भी मैंने स्टार्टिंग में व्लॉग शुरू करे थे, तो हम लोग तभी भी पलटन मार्केट आए थे, तो तभी भी आपने देखा होगा हम सॉफ्टी खा रहे थे, क्योंकि जब भी हम इधर आते हैं तो सॉफ्टी खाए बिना नहीं जाते हैं, हम हो चाहे फिर कोई और हो, क्योंकि यहाँ की सॉफ्टी बहुत फेमस है। एवरीवन, कैसे हो आप सभी। और अभी मैं ऊपर से कपड़े लेकर आई हूँ छत से, ये वाले, मतलब छत से नहीं जहाँ पे मैं रखती हूँ। तो इन सबको करना है मुझे फ़ोल्ड, क्योंकि ये 2-3 दिन के कपड़े हैं जो फ़ोल्ड करने हैं। और अभी टाइम हो रहा है, मतलब ये शाम का टाइम नहीं है, मॉर्निंग का टाइम है, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा जब भी मैं कपड़े फ़ोल्ड करती हूँ तो उस टाइम पे शाम हो रही होती है, लेकिन आज शाम नहीं हो रही है, आज सुबह हो रही है। मतलब बहुत सुबह नहीं हो रही है, लेकिन सुबह ही हो रही है। 11:20 हो रहे हैं, 11:20 हो रहे हैं। तो मैंने कपड़े धोए हैं, छत में डालकर आई हूँ, तो फिर मुझे ये कपड़े दिख गए थे, तो मैंने कहा चलो इनको भी नीचे ले जा ही लेती हूँ, फिर ये ऊपर ही रहेंगे, फिर इकट्ठे हो जाएंगे जो छत में कपड़े हैं। इससे बड़े पहले इनको फ़ोल्ड कर देती हूँ, जगह पे रख देती हूँ, और बस इनको वो करती हूँ। मैंने कहा चलो अपना व्लॉग भी अभी मैं स्टार्ट कर देती हूँ। आज टाइम, मतलब क्योंकि कल आशी का एग्ज़ाम था, इसलिए मैंने कल व्लॉग नहीं बनाया। तो हम लोग गए थे पलटन मार्केट, जैसा कि आपने देखा। उसकी क्लिप मैं या तो पहले लगाऊंगी, शायद मैं पहले ही लगाऊंगी, क्योंकि वो पहले का ही वीडियो है, मतलब जिस दिन मैंने ग्रीन कुर्ती पहनी थी उस दिन का है। तो हमारा शाम को अचानक से प्लान बना कि चलो पलटन मार्केट जाते हैं। वैसे तो हम लोग पापा मम्मी की दवाई लेने गए थे, तो डॉक्टर मिले नहीं, तो फिर वहाँ से हम पलटन मार्केट चले गए और आशिर के कुछ पजामे लेकर आने थे। और मैं कई बार ब्लॉग में बताती हूँ आशिर के पजामे, क्योंकि इनके पजामे टिकते ही नहीं है, ये लोग ना फाड़ देते हैं, मतलब फाड़ते तो नहीं, उधड़ जाते हैं, फिर मुझे सिलने पड़ते हैं। लेकिन अभी सर्दियों के पजामे थे, तो आशिक के नहीं मिले हैं, सिया के पजामे मिले हैं। आशिक के लिए फिर बाद में लेकर आएंगे, आशिक के लिए कॉटन के लेकर आई हूँ मैं। तो वो है, बस इन कपड़ों को फोल्ड करती हूँ, फिर मम्मी से भी आपको मिलाती हूँ। मम्मी भी अपना लगी हुई हैं काम पे। और आज हमारे घर में जो ये गमले होते हैं ना, इनको रंगने का टाइम हो गया, क्योंकि दिवाली आने वाली है, आप सबको पता है। तो उससे पहले हम लोग इनको रंगवाते हैं। तो पापा ने बात कर ली, पापा पेंट लेने गए हैं, तो आज गमलों की रंगाई होगी। आज होगी या फिर आज कल 2 दिन लग जाएंगे शायद, क्योंकि गमले हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, 150 से ज़्यादा गमले हैं हमारे यहाँ, तो उनको पेंट करवाना है। तो चलिए अभी थोड़ी देर आपसे बात करती हूँ, पहले मैं कपड़े ज़्यादा फोल्ड करके रख देती हूँ। आगे होंगे क्या पता, तू आ जा। ये देखो हमारी आशी रानी क्या क्या लेकर आई है, क्या क्या लेकर आई? 2 सांभर मसाले और एक ब्लू कलर का
पैन लाई हूँ और 2 चिप्स। वेरी गुड। और छाता भाई भूल गई थी। हाँ मुझे पता था जरूर कुछ ना कुछ जरूर भूलेगी ये। चलो ला गए। वेरी गुड, काम करने लगी पहले है। मैं डर गई, पहले बोला अच्छा पहले हैंड वॉश मैं करना बोली इडली वो मसाले दे दो। अच्छा। इडली मसाले नहीं है। मैंने कहा सांभर मसाले है। दे दो। अच्छा चलो फिर पहले हैंड वॉश करना बेटा। हाँ इसे बस बस। खुल रखा मम्मी, गेट खुला। हाँ 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 वो अंकल है कैंटीन में भाग गए। हाँ मुंह में जा रही है। ज़्यादा ले लिया ना। तो ये एक मैं ट्रायंगल वाला चिप्स लाई होने ले और एक पैन लाई होने ले और सिया के लिए एक लेस वाला चिप्स है। और सांभर मसाला तो दिखाया नहीं। ये और हमारी दो में सांभर- आशी अब बड़ी हो गई है भाई। दो कौन सा सांभर। लाई तो ये सुहाना का। अच्छा चल ठीक है लाई तो यहाँ रख दो, मैं वॉश करूँगी। अपने हैंड वॉश कर लो बाहर जाके। यहाँ रख दो, यहाँ इसी सामान को भी रखो, चिप्स भी रखो। जाओ अपने हैंड वॉश करो। तो मैं बना रही हूँ आज सांभर और कद्दू। ये वही वाला है जो उस दिन मैंने आपको दिखाया था। तो ये सबसे फ्रीज में ही था, सब्जी हमने इसकी बनाई नहीं। तो थोड़ा सा कद्दू सांभर में डालूंगी। और मम्मी से मैंने ली है, बोला था आधी लौकी लेने के लिए क्योंकि इतना बहुत है, क्योंकि बच्चे भी इतना खाते नहीं सांभर में सब्जी। तो ये और ये बहुत हो जाएगा, मतलब पूरा कद्दू नहीं डालूंगी मैं, आधा डालूंगी इसका। और बस तो इसको वॉश करती हूँ और काटते हैं और सांभर बनाते हैं। और कैंडी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। यहाँ पर ना कुछ मुझे लग रहा है IIM में, हमारे इधर IIM में पड़ता है, वहाँ पे फायरिंग होती है, कुछ उनकी ट्रेनिंग वगैरह होती है ना, वहाँ से आ रही है बंदूकों की आवाज़, बड़म बड़म। तो ये और तेज से चिल्ला रहा है। तो इसने कल से बहुत हालत ख़राब करी है हमारी भी और अपनी भी, चिल्ला चिल्ला के। अभी भी वो चिल्ला ही रहा है वो पूरा। और मम्मी ने मूली ली थी, इसको रख देती हूँ। इसका शायद मैं देखूँगी, कल हम आलू मूली की खिचड़ी बनाए शायद, इसको रख देती हूँ। नहीं दरवाज़ा नहीं खुलेगा ना, घूम ले। नहीं कुंडी मत खोलना। आजा कैंडी तरह। और ये हमारी क्यारी। तो यहाँ पर आप देखोगे ना, ये राई उग रही है। अब मैं दिखाती हूँ, ये राई है जो जम गई है बहुत अच्छे से। तो अभी इसको अलग अलग करेंगे माली ना। जैसे ये वाली क्यारी अभी साफ़ करी है ना, पूरा बहुत अच्छी लग रही है। तो इसमें अभी ये जैसे पत्ते लगा दिए, मतलब पत्ते नहीं लगाए, पौधे लगा दिए हैं राई के। ऐसे और लगाएंगे बीच बीच में, तो बहुत अच्छी राई हो जाएगी यहाँ पे। ये देखो आवाज़ आ रही है ना, तो इसकी हालत ख़राब हो रही है। ये भाग रहा है, वो देखो फिर भाग गया वो डर के मारे। पता नहीं क्या है ये, क्यों इतना डरता है। और वहाँ हमारी अदरक हो रही है सामने, मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत अच्छी अदरक हो रही है। हमारी अदरक हो रही है वहाँ तक, बहुत अच्छी लग रही है। अभी जब ये पूरी भूरी हो जाएगी ना, तो फिर अदरक यानी कि पक गई है। अभी तो ये ग्रीन है, अभी इसमें पानी की बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ अब सांभर। और सांभर की रेसिपी कई बार शेयर करी आप लोगों के साथ। और मैं मतलब बहुत से लोग अलग अलग तरीके से बनाते होंगे, मैं शुरू से इसी तरह से बनाती हूँ सांभर। कुछ भी चेंजेस नहीं है, जैसे शुरू से बनाती हूँ वैसे ही आज बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने ऑयल लिया है और उसमें खूब सारा हींग डाला है और राई के दाने डाले हैं, 2 लाल मिर्च डाली है और बहुत सारा कड़ी पत्ता जैसे कि आप देख रहे हो। और प्याज डाल दिए मैंने इसमें मैंने बारीक प्याज नहीं डाले हैं, क्योंकि जो ये प्याज मुंह में आते हैं ना बाद में, बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। तो बस प्याज को ज़्यादा भुनना नहीं है। और उसमें मैंने हल्दी डाल दी है थोड़ी सी, और थोड़ा सा धनिया डाल दिया है। और इसको हल्का सा पकाएंगे। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है टमाटर का पेस्ट। ये 2 से 3 बड़े साइज़ के टमाटर हैं, तो टमाटर डाल दूँगी इसको। और अच्छे से अभी पकाऊँगी मैं इसको, जब तक कि मसाले जो सारे के सारे पक ना जाएँ। इस टाइम पर मसाले बहुत अच्छे से पक चुके हैं। और जो हमारा ये दाल और कद्दू
लौकी का जो मैंने उबाल के रखा था, जो पेस्ट जो भी बोल लो इसको, तो ये भी उबल गया था बहुत अच्छे से। और इसमें पानी मैं बहुत डाल रही हूँ क्योंकि जैसे जैसे सांभर ठंडा होता है और ज़्यादा टाइम होता है वैसे वैसे सांभर जो है गाढ़ा होने लग जाता है, तो इसमें अच्छे से पानी डालना है। और साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ इमली। इमली मैंने भिगो के रखी थी पहले से ही गर्म पानी में, तो ज़्यादा खट्टा नहीं करूँगी मैं इसको क्योंकि मम्मी को ज़्यादा खट्टा सांभर पसंद नहीं है। और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 पैकेट मैंने इसमें सांभर मसाला के ऐड करे हैं। और अब इसको मिलाने के साथ साथ मैं इसमें नमक भी टेस्ट कर लूँगी, अगर मुझे खट्टा कम लगेगा तो वो भी मैंने टेस्ट करके थोड़ा और बढ़ा दिया था। और इसको बहुत अच्छे से उबाल देना है। अब यहाँ पर ये बहुत अच्छे से उबल चुकी है, बन चुकी है हमारी सांभर। इसमें लास्ट में तड़का लगा रही हूँ लाल मिर्च का, हाँ जो लाल कलर वाली मिर्च होती है देगी मिर्च उसका, और बहुत सारा हींग डाला था मैंने क्योंकि इसमें हींग का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और साथ में राई के दाने तो मैंने नहीं डाले हैं, हाँ राई के दाने मैंने पहले डाल दिए थे, इसलिए कड़ी पत्ता डाला है, हींग डाला है और देगी लाल मिर्च डाली है, और उसके बाद हरा धनिया डाल दिया है। और बहुत टेस्टी बना था, बहुत हमेशा जब से मैं बनाती हूँ ये हमेशा बहुत अच्छा बनता है। तो आज चावल के साथ बना रही हूँ, कई बार हम लोग बनाते हैं इसको इडली के साथ बनाते हैं, और डोसा तो बहुत कम बनता है लेकिन इडली तो बनती रहती है। तो लेकिन आज मैं चावल के साथ बना रही हूँ इसको। और ये पूरा बन चुका है, अब मैं इसको रख दूँगी ढककर और चावल चढ़ाएंगे हम। और यहाँ पर जो है रंगाई का काम स्टार्ट हो गया है, तो ये वाला कलर करवा रहे हैं हम। पापा शायद मरून कलर लेकर आ गए थे लेकिन फिर भैया ने बोला कि वो डल सा लगता है थोड़ा, ये वाला कलर बहुत अच्छा लगेगा ब्राइट सा, तो ये रेड कलर लेकर आए हैं। ये सारे गमले निकाल दिए हैं, अभी इनको सबको मतलब रंगना है, तो अभी 2-3 उन्हें रंगे हैं यहाँ पर और बाकी के वो साइड में रंग रहे हैं। इधर सारे गमले रंगेंगे जितने भी घर में मतलब हमारे गमले हैं। तो यहाँ पर भैया पहले इसकी घिसाई करेंगे, उसके बाद इनको पेंट करेंगे, और बहुत अच्छा पेंट करा है भैया ने। अभी टाइम हो चुका है शाम का, और जितने भी दिन के बर्तन थे खाने के वो सब मैं अरेंज करके रख दूंगी। और चाय के बर्तन थे कुछ, उनको वॉश करना है मुझे। शाम का तो खैर ये रूटीन मेरा रहता ही है कि बर्तन कभी ज़्यादातर मम्मी हटाती है, लेकिन कभी मम्मी नहीं हटाती तो मैं हटा देती हूँ, अपनी जगह पर उनको रख देती हूँ और फिर चाय वगैरह के बर्तन वॉश कर देती हूँ। और फिर आशिर का जो भी दूध वगैरह बनाना शेक होता है वो मैं दे देती हूँ। और आशी को इस टाइम पर मैंने बिठा दिया है पढ़ाने के लिए, क्योंकि उसका चल रहा है एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, जो आज उसके फिनिश हो गए हैं, हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो वो किचन में आ गई थी, मम्मी यहीं पे मेरे से सुन लो, तो मैंने कहा चलो किचन में ही सुन लेती हूँ मैं। तो बस यहाँ पे उसका थोड़ा बहुत सुना है, फिर मैंने उसको थोड़ा फ्री कर दिया। मैंने कहा मैं बाद में सुनूंगी, थोड़ा सा बच्चे को ज़्यादा देर बिठाना भी थोड़ा सा वो हो जाता है, तो थोड़ा सा उसको फ्री कर दिया था। और यहाँ पर मैं बर्तन धोने लगी हूँ, और अभी आप देख रहे होंगे मैं उधर देख रही हूँ तो पड़ोस में जो आंटी है ना वो आवाज़ दे रहे थे, वो बुला रहे थे। वो इसलिए बुला रहे थे कि जो दिन में सांभर बनाया था ना तो मैंने आंटी को दिया था, तो आंटी बोलती पूजा सांभर इतना टेस्टी हो रहा था, बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहा था। और कभी अंकल के साथ आंटी जाती होंगी ना खाने के लिए, मतलब अपने हस्बैंड के साथ, तो अभी तो अंकल है नहीं, तो वो बोलते बिल्कुल जैसे हम वहाँ जाके खाते थे ना सेम वही टेस्ट आ रहा था। तो मुझे वहीं का याद आ गया, और मुझे खुशी ज़्यादा इसलिए हो रही थी कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा था मेरा हाथ का खाना खा के अगर किसी को अपने पुराने दिन याद आ जाए, उससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई मिल सकता है, कि मैं जो खाना बना रही हूँ उसको खा के आंटी को मतलब अपने पुराने दिन याद आ गए कि वो अंकल के साथ जाते थे खाने के लिए वहाँ पर, और आंटी बोली बिल्कुल सेम पूजा वही टेस्ट था। तो मुझे तो बहुत खुशी हुई कि आंटी को मतलब मेरे हाथ का खाना अच्छा लगा। उनको हमेशा ही लगता है खैर खाना तो अच्छा मेरे हाथ का। यहाँ पर फिर मैं खाली थी, कुछ काम था नहीं यहाँ पे, तो फिर मैंने कहा चलो ये जो कॉर्नर होता है ना किचन का, यहाँ पर एक बास्केट हमारी राउंड वाली, तो यहाँ पर काफ़ी हो रखे थे बॉक्सेस वगैरह हो रखे थे, तो मैंने कहा चलो इनको मैं क्लीन कर देती हूँ अभी। तो सारे के सारे निकालने के बाद इनको मैंने
क्लीन करा है। और सामने क्या था ना, क्लीन इसलिए भी करा है क्योंकि हमारी सॉस की बॉटल्स यहाँ रहती है सोया सॉस की, तो वो ना काफ़ी नीचे पता नहीं क्यों वो होने लग जाता है, वो पता नहीं लीक हो रही है क्या हो रही है। तो आप सामने देखो कि वहाँ हो रही है, तो उसको क्लीन करा है मैंने। और तो फिर मैंने कहा चलो जब इसको क्लीन कर रहे हैं तो सारे डिब्बे में अरेंज कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें भी थी जो मुझे डिब्बों में डालनी थी, तो फिर वो डिब्बों में भी डाल दिया और साफ़ भी हो गया, क्योंकि मैं फ्री थी इसलिए मैंने कर दिया था। गुड इवनिंग एवरीवन। तो ये जो व्लॉग है ये 3 दिन से चल रहा है और इसका कल एंड नहीं हो पाया था। एंड मैं करने जा रही थी, लेकिन फिर आज आशी का जो था वो एग्ज़ाम था, आज लास्ट एग्ज़ाम था, इसलिए कल मैं व्लॉग एंड नहीं कर पाई। और उसके बाद मुझे एक सब्सक्राइबर है मेरी अंकिता नेगी, तो वो बोल रही दीदी आपको मैंने बोला था नाम लेने के लिए, आप भूल जाते हो। तो फिर मैंने कहा चलो आज अंकिता के नाम से व्लॉग का एंड करते हैं। तो हेलो अंकिता, कैसे हो आप? तो वो बोलते आंटी से, हाँ आंटी से आशीर्वाद दिलवाना। नमस्कार प्यारे प्यारे बच्चों को मेरा शुभ आशीष, प्यार खुश रहो बच्चों। और अंकिता बेटा है ना, तो आपको मेरा शुभ आशीष है ना, खूब चिरंजी रहो, खुश रहो, सो है ना। आप अंकिता नेगी हो तो बेटा मैं भी मायके से नेगी हूँ, और ये पूजा भी नेगी है, है ना। हाँ मायके से नेगी है हम भी। तो अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी हुई है ना। तो नेगी नेगी मिल गए। तो अच्छा लगता है ना। तो आप लोग इतना प्यार देते हो, इतना वो देते हो, तो बहुत खुशी होती है ना। मुझे तो इतनी खुशी होगी, बीच में नींद ही गायब हो गई थी, अब आ रही नहीं। मैंने नींद की गोली भी खाई बेटा, नींद की गोली भी खाई है ना, पूछ ले। एक गोली 2 दिन खाई, आधी आधी पता नहीं क्या हो गया था। लेकिन अब मम्मी को मम्मी खुशी बचाने लगी। हाँ, तो नींद की मैंने अंकल की गोली ली, मैंने कहा मुझे नींद नहीं आ रही, जबकि मेरी नींद नहीं कम थी। तो 2 दिन खाई तो आराम। अब बस ये आपकी खुशी है ना, उसी की वजह से हुआ है। तो बस ऐसे चाहिए, आप लोग इतने प्यारे प्यारे हमसे जुड़े हैं, तो ये ईश्वर की कृपा है, उनका आशीर्वाद है ना। आप लोग एक एक सीढ़ी चढ़ा रहे हैं बच्ची को, तो ये आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत मेरा आशीर्वाद है ना। हाँ, तो फिर मैंने कहा चलो आज जब ब्लॉग का एंड करूँगी तो फिर इस वजह से आज मेरा ब्लॉग भी नहीं गया है, लेकिन मैं इसको अभी, क्योंकि मैंने आधा ब्लॉग तो एडिट कर दिया है, ये वाला पार्ट रह जाएगा, तो इसको फटाफट से एडिट करके मैं अपलोडिंग में लगा दूँगी, तो शायद आपको 1-2 घंटे में होपफुली मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम रहती है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो फटाफट से ब्लॉग का एंड करते हैं और नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं बहुत ही जल्दी, ठीक है। आप मतलब हम लोगों को भी ना आप लोगों से मिलने की आदत सी हो गई है, आदत सी हो गई है बिल्कुल ना। वो तो रोज बन नहीं पाते, नहीं तो बस मैं कोशिश करती हूँ। कोई अपना है जो इतना याद करते हैं, इतने कैमरे लगता है कोई है इतने ना, इतना प्यार देते हैं। तो आप लोग शुरू से हमसे हमारे साथ हो, तो आप लोग है ना, आपकी वजह से हमें इस बेटी के चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। आप लोगों को अच्छा लगता है तो बस अच्छा क्या लगना, हमारी दिनचर्या ऐसे रहते हैं बेटा है। और चलिए ब्लॉग का एंड करते हैं, और आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो नए ब्लॉग के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहो, नमस्कार, बाय। आज मैंने कहा छत से ब्लॉग एंड बहुत बहुत प्यार मेरे प्यारे बच्चों। और यहाँ देखो हमारे प्यारे बच्चे, हाँ ये हमारे प्यारे बच्चे, ये 3-3 बच्चे, ये देखो ये 3-3 बच्चों के हाथ।